हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स की एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे जो कि एक स्टूडेंट्स के द्वारा पूछी गई है। और प्रॉब्लम है अपने पास टाइम डिपेंडेंसी ऑफ प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। और ये जो टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो एक बार इस टॉपिक को थोड़ा सा फिजिकली समझ लेते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे। अब इसको समझने के लिए हमने मान लिया कि अपने पास कोई एक यू क्वांटम स्टेट है। अब कोई क्वांटम स्टेट है तो इस क्वांटम स्टेट का कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड भी होगा। अब क्वेश्चन ये है कि आपको प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड के बारे में भी नहीं पता क्या होता है, तो इसके ऊपर भी बात करते हैं। तो ये हमने मान लिया इस क्वांटम स्टेट का प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड ये है। ठीक है, इसको हमने लिखा प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। अब प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड फिजिकली अपने को क्या बात बताता है? फिजिकली ये अपने को बता रहा है कि मेरे पास ये जो क्वांटम स्टेट है, इस क्वांटम स्टेट यू की एक्स में पाए जाने की पॉसिबिलिटी क्या है, या इस x में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये बात फिजिकली कौन बताता है अपने को? प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड बताता है। ठीक है, या फिर अगर मैं इसको किसी दूसरी वर्डिंग में बोलना चाहूं तो मैं ये बोल सकता हूं u को मैंने मान लिया एक पार्टिकल, इस पार्टिकल u की x में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड है इसकी अपने को निकालनी है क्या? टाइम की डिपेंडेंसी, टाइम डिपेंडेंसी। अब टाइम डिपेंडेंसी का मतलब क्या है कि ये जो पार्टिकल है यू, ये जो पार्टिकल यू है, इसकी एक्स में पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो टाइम के ऊपर कितना डिपेंड करेगी, कितनी देर ये पार्टिकल इस एक्स स्टेट में पाया जा सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे? इसकी टाइम डिपेंडेंसी बोलेंगे। ठीक है, अब दूसरी बात ये है कि अपने पास जो प्रोबेबिलिटी है वो पोजीशन और टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करती। प्रोबेबिलिटी ना तो पोजीशन के ऊपर डिपेंड करती है और ना ही टाइम के ऊपर डिपेंड करती है। तो अब अगर अपने को ये प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड की टाइम डिपेंडेंसी निकालनी है तो वो कुछ इस टाइप से निकालनी पड़ेगी कि अपनी जो प्रोबेबिलिटी है वो टाइम के ऊपर भी डिपेंड ना करे और पोजीशन के ऊपर भी डिपेंड ना करे, और अपना जो प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड है इसकी टाइम डिपेंडेंसी निकल जाए। ठीक है, तो आई होप जो फिजिकली है इस टॉपिक का वो आपको समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम में किस टाइप से लिखना है उसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पे लिखते हैं वी नो दैट probability does not depend upon time, doesn't depend on time and position, but probability amplitude depend on time and position। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हमने मान लिया कि अपने पास कोई एक क्वांटम स्टेट है, तो लेट अस कंसिडर ए क्वांटम स्टेट यू हमने एक ये क्वांटम स्टेट मान ली, और इसके बाद हम क्या लिखेंगे? इट्स प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड एट एक्स। ठीक है, इस यू स्टेट का, ये मेरे पास ये जो यू स्टेट है, इस यू स्टेट का एक्स के ऊपर जो प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अपने पास एक्स, और ये मैंने लिखा यहां पे यू, ये क्या है अपने पास? प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। अब ये फिजिकली अपने को क्या रिप्रेजेंट करके बताता है, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी बात कर ली। इस यू क्वांटम स्टेट की एक्स में पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, अब एक पॉइंट लिखते हैं, उसको एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद हम उस पॉइंट को समझेंगे। वी नो दैट वेव फंक्शन doesn't depend
डिपेंड ऑन फेज फैक्टर, फेज फैक्टर। एक सेकेंड। अब इसका क्या मतलब है, इसको अपने पास क्या है, एक वेव फंक्शन है। मैंने मान लिया कि मेरे पास ये एक वेव फंक्शन साई है, ठीक है। अब ये जो वेव फंक्शन साई है ये किसी फेज फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। मींस अगर मैं इस फेज फैक्टर को e की पावर आइटा फाई से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करवा दूं तो इस साई के जो साई का जो फिजिकली मीनिंग है उसके अंदर कोई भी, इस साई के अंदर फिजिकली कोई भी चेंज नहीं आएगा अगर मैं इसको इस फेज फैक्टर से मल्टीप्लाई करवा दूं तो। अब क्वेश्चन ये है कि चेंज क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अकेला अपने पास जो वेव फंक्शन है, अकेला जो साई है, इसका अकेला फिजिकली कोई भी मीनिंग नहीं होता। इसलिए इसको अगर मैं इस फेज फैक्टर से मल्टीप्लाई करवा दूं तो इसके ऊपर कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब जो फिजिकल मतलब होता है वो किसका होता है, फिजिकल मीनिंग होता है साई के मोड के स्क्वायर का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा साई प्राइम इक्वल टू साई, साई को मैंने किससे मल्टीप्लाई करवाया, e की पावर आइटा फाई से मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। अब अकेले साई का तो कोई भी फिजिकल मीनिंग नहीं होता, पर अगर मैं इसके मोड का स्क्वायर कर दूं तो इसका फिजिकल मीनिंग जरूर होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, मोड स्क्वायर बोथ साइड। तो ये आ जाएगा मेरे पास साई के मोड का स्क्वायर इक्वल टू, इसके मोड का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा साई स्टार e की पावर आइटा फाई माइनस आइटा फाई और साई e की पावर आइटा फाई, ठीक है। अब e की पावर आइटा फाई से e की पावर आइटा फाई कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बचेगा मेरे पास, ये आ जाएगा साई स्टार साई, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साई स्क्वायर, साई के मोड का स्क्वायर मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ। अब ये जो साई के मोड का स्क्वायर है इसका फिजिकली क्या मतलब है, इसका फिजिकली मतलब ये है अगर मैं साई को किसी फेज फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसके अंदर कोई भी फर्क नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम किसको डिफाइन कर सकते हैं, जो प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड है उसको हम यहाँ से लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, सो प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, सो प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड इसको हम किस टाइप से लिख सकते हैं। अब ये बताने से पहले एक बार ये बात फिर से बता देता हूं, यहाँ पे हमने क्या बोला था, अगर वेव फंक्शन को किसी फेज फैक्टर से अगर मैं मल्टीप्लाई करवाता हूं तो उसके वेव फंक्शन के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड है उसको क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड क्या था अपने पास, वो रहा एक्स यू। अब अगर मैं इसको किसी से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो इस प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। मैंने मल्टीप्लाई करवाया e की पावर आयोटा अल्फा टी, ठीक है। अब ये वाली जो टर्म है इसको मैंने मल्टीप्लाई करवाया है इस प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड को, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स का एक फंडामेंटल लॉ यूज करेंगे और वो फंडामेंटल लॉ क्या है अपने पास, फंडामेंटल लॉ है, हमने पढ़ा है E इक्वल टू क्या होता है अपने पास, h बार ओमेगा होता है, दूसरा E इक्वल टू क्या होता है अपने पास, mc स्क्वायर होता है, ठीक है। अब अगर मैं दोनों को कंपेयर करूंगा तो क्या आ जाएगा, h बार ओमेगा इक्वल टू m c स्क्वायर। यहाँ से मैं अगर ओमेगा की वैल्यू निकालूं तो ये आ जाएगा m c स्क्वायर डिवाइड बाय h बार। अब ये जो ओमेगा है यहाँ पे, ये जो अल्फा है, अल्फा को मैं किसके बराबर मान लेता हूँ, ओमेगा के बराबर मान लेता हूँ। तो ये जो वैल्यू है वो उठा के मैं यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है। अब ये रखने के बाद क्या आएगा, ये आ जाएगा, सो प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, सो प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड इज ये हो जाएगा, ये जो ओमेगा की वैल्यू है, अल्फा किसके बराबर है, ओमेगा की, और ओमेगा की वैल्यू क्या है अपने पास, ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे तो ये आएगा एक्स यू, हाँ सॉरी बीच में लाइट चली गई थी। तो हम कहाँ पे थे, हम थे यहाँ पे, हमने क्या किया था, अल्फा की जगह हमने ओमेगा मान लिया था और ओमेगा की जगह हमने ये वाली वैल्यू निकाली थी क्वांटम मैकेनिक्स के फंडामेंटल लॉ का यूज करके, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड को e की पावर आइटा और अल्फा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा लिख सकते हैं, ओमेगा टी, और ओमेगा की वैल्यू हम नेक्स्ट स्टेप में रख देते हैं तो ये आ जाएगा मेरे पास एक्स और ये यू और इक्वल टू ये आ जाएगा एक्स यू, और ये वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ e की पावर आइटा, ओमेगा की जगह ये रख देता हूँ m c स्क्वायर डिवाइड बाई h बार और इंटू टी। ये अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास टाइम डिपेंडेंसी ऑफ प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसको,
ये हमने लिखा है एक्स यू प्राइम इक्वल टू क्या आया है मेरे पास एक्स यू और ई की पावर आयोटा एम सी स्क्वायर डिवाइड बाई एच बार और इनटू में टी। अब ये वाली जो इक्वेशन आई है ये अपने को रिप्रेजेंट करके बताती है टाइम डिपेंडेंसी ऑफ प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टाइम डिपेंडेंसी ऑफ प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो ये था अपने पास टाइम डिपेंडेंसी ऑफ प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड का टॉपिक। आई होप आपको ये फिजिकली भी समझ आया होगा और मैथमेटिकली भी समझ आया होगा। अगर इसमें से कोई भी बात आपको समझ ना आई हो तो आप मैसेज करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। इससे अगला जो अपना टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा किसके ऊपर, पोजीशन एंड टाइम डिपेंडेंसी ऑफ प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। ठीक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। थैंक यू।